नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी का महाभारत में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आज रिपब्लिक भारत और कू की बस आ चुकी है आजमगढ़, पूर्वांचल का सबसे बड़ा जिला आजमगढ़। आजमगढ़ जिसे पूर्वांचल का पावर सेंटर भी कहा जाता है, और साल 2017 में पूर्वांचल के इस पावर सेंटर में समाजवादी पार्टी ने विजय झंडा फहराया था। 9 में से 8 सीटों पर कब्जा करके समाजवादी पार्टी ने यह दमखम दिखाया था और अखिलेश यादव को यहां से सांसद बनाकर भी भेजा। लेकिन क्या 2022 में वही करिश्मा दोहरा पाएगी समाजवादी पार्टी, या फिर यहां पर सेंधमारी होगी? और सेंधमारी होगी तो कौन सी पार्टी को यहां पर इस बार रणनीतिक कामयाबी मिलेगी? क्या वो बीएसपी होगी, बीजेपी होगी, कांग्रेस होगी, एआईएमआईएम होगी, या फिर कोई और दल होगा? देखना दिलचस्प होगा। और आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस खास पैनल पर मौजूद हैं सूरज श्रीवास्तव जी, लीडर हैं बीजेपी के। हमारे साथ अनिल निषाद हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं निषाद पार्टी आजमगढ़ के। हमारे साथ दीपक पांडे हैं, जो कि लीडर हैं समाजवादी पार्टी के। हमारे साथ अश्विनी कुमार है, बहुजन समाज पार्टी से हैं। हमारे साथ रविंद्र यादव हैं, आम आदमी पार्टी के लीडर हैं। हमारे साथ नदीम आरिफ जी हैं, एआईएमआईएम के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं। और हमारे साथ मनोज सिंह हैं, जो कि कांग्रेस से हैं, आजमगढ़ से डिस्ट्रिक्ट वीपी। सबसे पहले डिबेट शुरुआत करते हैं। और सूरज जी, आपसे सवाल है मेरा सीधा सीधा। 2017 में जब बीजेपी की इतनी जबरदस्त लहर चल रही थी, मोदी योगी की लहर चल रही थी, खैर उस समय योगी जी तो सीएम फेस नहीं थे, मोदी जी की लहर चल रही थी, तब यहां पर आपका सुपड़ा साफ हो गया था, आपको एक सीट मिली थी। इस बार तो लगता है वो एक भी जाएगा। ऐसा नहीं है। पहले तो R9 भारत का बहुत बहुत रिपब्लिक भारत का मैं स्वागत करता हूं आजमगढ़ इस धरती पर, जो महर्षि दुर्वासा दत्तात्रेय और चंद्रमा ऋषि की धरती है। और जहां तक बात रही राजनीति की, तो आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक जीता था 2017 में, लेकिन वही हम अतरौलिया में कहीं 2200 से हारे थे, कहीं हम मेहनगर वाली सीट पर हम 3500 से हारे थे, और वही साथ साथ में हम लोग कई ऐसी सीटें थी जो हम बहुत कम अंतर से हारे थे। वहां इस बार हम कमल का फूल खिलाने जा रहे हैं। और यही नहीं, लगातार जो 2017 से लेकर 2022 तक गरीबों का कल्याण हुआ, हर वर्ग का हमारी पार्टी ने ख्याल रखा। हमारी सरकार ने, उत्तर प्रदेश की वो तो कह रहे इस बहुत बार सारे अखिलेश कार्य जी की किए। लहर चल रही है, तो लहर में जब पिछले बार 325 जब आप गठबंधन में ले आए थे, 303 आप ऐसे ले आए थे, इस बार तो कह रहे हैं इस बार तो मुकाबला ही नहीं कहीं। इनकी सिर्फ भी साथ नहीं दे रहे हैं। इनकी तो सिर्फ लहर चलती है, यहाँ योगी जी की सुनामी चल रही है। और इस सुनामी में लहर का पता ही नहीं चलेगा अखिलेश यादव कहाँ जाएंगे। दीपक पांडे जी, योगी जी की ऐसी सुनामी चल रही है कि अयोध्या छोड़ के गोरखपुर भागना पड़ रहा है। और आजमगढ़ की तो योगी जी कभी सपने में भी बात नहीं सोच सकते। यहाँ पे योगी जी खुद आकर के चुनाव लड़े तो शायद जमानत बचा सके, या तो जमानत भी जब्त हो जाएगी, चाहे वो किसी सीट पे हो। आजमगढ़ समाजवाद का ऐसा गढ़ है कि आपको याद होगा, जब हमारी 2012 में सरकार बनी तो हम यहाँ से 9 सीटों पे 10 में से 9 जीते थे। और जब आप बोल रहे हैं कि मोदी जी की लहर चल रही थी, तब हम यहाँ पे 5 पे परचम लहराए थे। अब की बार तो लाल और पीला एक हो गया है। सभी लोगों का जो समीकरण है ध्वस्त हो चुका है। आजमगढ़ जो है किसी पार्टी का गढ़ नहीं है। आजमगढ़ लाल और पीला एक है, इधर ऑरेंज और कत्था एक है। देखिए वो बगल में खड़े हैं आपके कत्थई वाले, और जनता के गढ़ में जनता मैरून और भगवा दोनों एक है। बिल्कुल। देखिए ये लोग आपको बता दें, देखिए क्या है, देखिए जब ये लोग राजभर जी के साथ थे तो अच्छा काम कर रहे थे, अच्छा किए। लेकिन इन्होंने राजभर जी को आप देखेंगे कि जो पिछड़ी जातियों के लिए इन लोगों ने क्या ऐसा काम किया कि पिछड़ी जात के ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे वो चौहान जी हो, चाहे मौर्य जी हो, सब लोग छोड़ के गए। उनका तो स्टिंग भी कर दिया था किसी ने। नहीं, स्टिंग कर दिया। स्टिंग तो और भी लोगों के हुए थे। आज तक वो भी पार्टी में तो बने हुए हैं ना इनकी। बताइए, इनकी पार्टी में तो चिन्मयानंद तक बने हुए हैं, तो ओपी राजभर जी को क्यों बाहर कर दिया गया? नहीं, मरून वाले कुछ कहना चाह रहे हैं, निषाद पार्टी से हैं, वो कह रहे हैं अनिल निषाद के इस बार भगवा और मरून एक हो गया, तो इस बार तो बहुत मुश्किल है आपके लिए आजमगढ़ में। अनिल जी, पहली बात तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा आर भारत चैनल को। जी, आजमगढ़ में आपका स्वागत है। इस बार उत्तर प्रदेश में पुनः महाराज जी की सरकार बनने जा रही है जी, और भगवा और मेहरून निषाद राज और रामराज के वंशज एक मंच पे आए हैं। और इस बार पुनः भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी की 2022 में प्रचंड बहुमत, जितनी सीट 2017 में भारतीय सर ये समाजवादी पार्टी के लोग कह रहे हैं बहुमत आ गई, 5 ही चरण में आ गई। मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। जब आपके नेता से हमारे महोदय मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। आप बताइए, आप ओबीसी आरक्षण पे क्या बात करेंगे? आपके नेता तो कुछ उस पे ओबीसी आरक्षण पे बात नहीं। अनिल जी को बोल लेने दीजिए, फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू होगा। वो दौर भी आएगा, आप चिंता मत कीजिए। अनिल जी, निषाद पार्टी और भारतीय जनता पार्टी जितनी सीटें 2017 में निषाद पार्टी ने जीती थी, उससे ज्यादा सीटें 2022 में निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। आजमगढ़ से कितने जीते थे 2017 में? आजमगढ़ से
भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 1 सीट जीती थी, जी। लेकिन अब की बार वो भी नहीं जीतेंगे। करीब 6 सीटों पे अब की बार वो भी नहीं 2200-2500 का जीतेंगे। मार्जिन अब की था बार आपका। बता रहा हूँ, अब की बार वो 2200 वोट का 2200 से कम 2500 का अंतर था। 2200-2500 वोट का मार्जिन तो मार्जिन देना था। पड़ेगा आपको। 2200-2500 जो मार्जिन था ना, अब जी। की बार और उस समय 22,000-25,000 होने नहीं, वाला उस है। समय अब जनता उस तो समय मुझे- निषाद आप तो- पार्टी आप भारतीय तो जनता पत्रकार पार्टी के हैं, साथ ग्राउंड नहीं रिपोर्ट थी। जान रहे उस हैं। समय निषाद आपको पार्टी पता भारतीय है, जनता पार्टी देखिए, के साथ लहर नहीं थी। ऐसे नहीं कही जाती है। समाजवादी पार्टी लहर के ऐसे लोग नहीं कही न सच जाती है, बोलते बता हैं और देते न हैं। सच सुनना पसंद देखिए, करते हैं। सच इनके देखिए, साथ यही बड़ी देखिए दिक्कत भाई, है। हम ये कोई न सच देखिए, सुनना चाहते हैं, आपको न बता सच दे बोलने देंगे। विवेक जी, आप जी, बताइए, जी। हमने कभी 15 लाख का जुमला तो नहीं कहा। बताइए, जी। हमने ये झूठ बोला है? हमने तो ये झूठ नहीं बोला भाई साहब। देखिए 15 लाख का या 2 करोड़ का कोई जुमला, ये लोग बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, उसको जुमला अखिलेश कहते हैं। यादव यहाँ से सांसद हैं। हमारे कोरोना पांडे- आया, हमारे अखिलेश पांडे यादव साहब ने यहाँ कहा- पे आए भी नहीं देखने के लिए कि हमारे जनता पांडे जी किस ने दुख कहा- में है। केवल किसी ने ध्यान एक-एक दिया करके, एक-एक तो करके, योगी एक-एक जी आदित्यनाथ जी कोरोना के समय भी आए, यही नहीं। ठीक है, नहीं मैं आरोप प्रत्यारोप पर आऊंगा पांडे जी, बाकी मेहमानों से भी एक रिएक्शन ले लूं पेट में मैं। अन्न जाए, उनको बाकी एक चिकित्सा सेकंड, मिले, इसका पांडे भी जी, ख्याल हमारी DSP से पार्टी ने, हमारे- हमारी सरकार ने रखा। डीएसपी से हमारे साथ अश्विनी कुमार जी, अभी 2 दिन पहले बहन जी की बहुत बड़ी रैली हुई है यहाँ पे, कल ही बहुत बड़ी रैली हुई है। उसमें उन्होंने मीडिया नहीं समाजवादी दिखाया। पार्टी को बीजेपी की बी टीम बता दिया। ये हो क्या रहा है? बी टीम में है कौन? मैं तो यही नहीं समझ पा रहा हूँ। सब एक दूसरे को बी टीम कह रहे हैं। इतना विशाल रैली हुआ कल। जी, मुझे लगता है कि आजमगढ़ जनपद में किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हों या कितने भी बड़ा नेता आए हों, इतनी विशाल जनसभा नहीं कोई करा पाया होगा। नहीं, बिल्कुल। दूसरी आप बात एक यह है बात बताइए, कि बहुजन आप समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी के 5 नेता का नाम बता दीजिए। राजनीतिक 5 परिवर्तन की नेता का बात नाम नहीं बता करती दीजिए है। और राष्ट्रीय लेवल के बहुजन नेता समाज हूं। पार्टी अरे आपके पास सामाजिक नेता नहीं, आप परिवर्तन की चुनाव बात लड़ने की करती बात है। कर रहे हैं। जब भाई इस साहब, देश के आपके लोग, पास इस नेता प्रदेश नहीं के है, लोग 5 नेता का जान नाम बताओ जाएंगे आप। कि नहीं, आपके बहुजन पास समाज नेता नहीं पार्टी है। इस आप- प्रदेश पांडे जी। में सामाजिक परिवर्तन की बात करती है, तो निश्चित रूप नहीं, से ये बी टीम- लगातार ये बहुजन बी टीम- समाज पार्टी की नहीं, नहीं, सरकार ये- बनती रहेगी। सर, सामने कोई सर, टिकने वाला नहीं होगा। अश्विनी जी, मेरा सवाल ये कि बी टीम कैसे हैं, एक बार ये भी तो बताइए। इतनी बड़ी बात कह रहे हैं आप, समाजवादी पार्टी को बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं, कैसे? देखिए, बी टीम वो होती है जी, कि जब उसकी बात किया जाए। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बात करती है, अब भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी की बात करती है। वो जो धुरी में ही आपस में लड़ना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम दिखाना चाहते हैं। सपा की बात आएगी तो बीजेपी का ध्रुवीकरण होगा, बीजेपी जी। की बात आएगी सपा का ध्रुवीकरण। ये आपस में चोर चोर मौसेरे भाई का खेल खेल रहे हैं। रविंद्र यादव, इसमें बहुजन समाज पार्टी सरकार बनाने में लगी है। और उत्तर प्रदेश में फिर बहन कुमारी मायावती 5वीं बार इस प्रदेश की बागडोर संभालने वाली है। ठीक है। रविंद्र यादव जी, ये बताइए कि आप बहुमत ला रहे हैं। बस पहला सवाल, अगर आपने 403 पर लड़ाई लड़ी है, आप कितनी सीटों पर आ रहे हैं? और अगर आप बहुमत के आंकड़ों पे नहीं आ रहे हैं तो आपकी सेटिंग किसके साथ होने जा रही है? पहली बात तो आम आदमी पार्टी की सेटिंग किसी के साथ नहीं है। हम 403 सीटों पे लड़ रहे हैं और इसका रिजल्ट आपको 10 तारीख को पता चलेगा। हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आ तो रहे हैं। ये इस बार सुन जी, लीजिए, जी। इस बार योगी जी के 5 साल के शासन में, चाहे वो किसानों की बात हो, चाहे वो नौजवानों की बात हो, चाहे वो महिला की बात हो, चाहे वो भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे बेरोजगारी की बात हो, हर मोर्चे पे नहीं, योगी सरकार फेल हो चुकी है। रविंद्र जी, इस बार मुकाबला किससे आजम आप लोगों का? उत्तर प्रदेश की जनता योगी और मोदी जी के झांसे में नहीं आएगी। इस बार झाड़ू के बटन पे मोहर लगाएगी। नहीं, मुकाबला किससे आपका? मुकाबला हमारा, कैसे लगेगा ये बताइए। एक सेकंड ना, मुकाबला किस पार्टी से कर रहे हैं आप लोग? भाई हमारा मुकाबला आम जनता के साथ है। उनके हक और आप आम हुकूक की जनता से लड़ाई के मुकाबला लिए- कर लीजिएगा। बिल्कुल, हम उनके हक अरे और सर, हुकूक जनता के से मुकाबला कैसे करेंगे? लीजिए, हम उनके हक हुकूक की बात उठा रहे हैं, उनके लिए लड़ उनके रहे हैं। साथ उनके जी साथ हाँ, लड़ रहे हैं। जनता लेकिन के लिए हम लड़ रहे हैं। आप किस कौन सी दल से मुकाबला है? सीधा टक्कर में किसको मान रहे हैं? मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं आपसे। हमारी इस बार के चुनाव में टक्कर मुझे लग रहा है पूरी तरीके से बीजेपी पार्टी फेल हो चुकी है। मोदी जी अभी 27 तारीख को बनारस में आ रहे थे और वो भाग खड़े हुए। नहीं, 3 दिन के अरविंद जी, प्रवास इसका पे आ मतलब रहे ये थे। कि समाजवादी पार्टी का कोई वजन नहीं ले रहे आप? समाजवादी पार्टी गुंडों को संरक्षण देने वाली पार्टी अरे और संजय भाजपा। सिंह क्यों? संजय देखिए, सिंह अच्छा बता दीजिए, संजय सिंह जी ने कहाँ गुंडाई कर दी थी? संजय सिंह दिलीप पांडे रोज जाकर के कार्यालय में हाथ मिलाते थे। भैया काहे गुंडों से हाथ मिलाने पहुंच जाते हो? लीजिए, नहीं जाना बताइए। चाहिए ना। अब बताइए, जवाब दीजिए। अरविंद केजरीवाल भाई जी संजय ललायत सिंह रहते जी हैं। माननीय मुलायम सिंह जी के जन्मदिन पे उनको बधाई मुलायम, देने अरे के लिए क्या गए बात थे। करें आप, और लगता है आप आजमगढ़ से कभी बाहर ही नहीं निकलते हैं। आप पढ़िए
न्यूज देखिए, आपको न्यूज पता भी हमने चलेगा। देखा था दिलीप और पांडे, संजय सिंह जी का संजय स्टेटमेंट सिंह भी हमने और देखा था। मुख्यमंत्री आपके जो दिल्ली के माननीय मुलायम मुख्यमंत्री सिंह अरविंद जी के केजरीवाल जन्मदिन हैं, पे उनको वो बधाई लोग देने के लिए हमारे गए थे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव से मिलने के लिए इतने ललायित रहते हैं, तो क्यों रहते हैं भैया? हम तो गुंडे, हमारे पास क्यों आते हैं? अरे भैया, बीजेपी की भाषा मत बोलिए, आप भी विपक्ष हैं, कुछ बीजेपी के लिए ये शब्द इस्तेमाल करते तो अच्छा लगता है। आप हमारे साथ ही गठबंधन करने के लिए ललायित रहते हैं और हमें गुंडा कहेंगे। गजब की बात करते हैं समाजवादी माननीय। पार्टी ने पिछले 2012 से 2017 के बीच में जी। गुंडों को संरक्षण नहीं दिया था? कौन से जवाब गुंडे? दीजिए। आप बता दीजिए, ना हाँ, दिया ठीक है, हो। हमने किस गुंडे का संरक्षण दिया? और आप ठीक है दिल्ली में आपने थे, मंत्री तक बनाए बताइए, हैं। आप बताइए तो क्यों नहीं हमने उस गुंडों को जेल में भेजा? मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं भी गुंडा हूं, जेल में भिजवा करके दिखाओ, चैलेंज करता हूं। ये भाई, तो आप कहते हैं गुंडे जिसमें हैं। लाल झंडा उसमें बैठा हाँ, हो गुंडा। बता रहा हूँ, सबको आप चैलेंज गुंडे करता हूँ हैं। पूरे पैनल में। कोई माई का लाल हो, मैं लाल टोपी पहना हूँ और मुझे मैंने एक भी लाल बता दे टोपी गुंडा का- और जेल में भिजा के दिखा दे, एक छोटा सा FIR करा के नंबर दिखा दे। आएगा, आप कोई गुंडागर्दी करेंगे ना, देखिए, तुरंत नंबर आ जाएगा, जेल में नंबर भेजने का काम गुंडागर्दी किया जाएगा। है, गुंडागर्दी बुलडोजर है, भी चलेगा। विवेक भाई, अगर एक गुंडा सेकंड किया चाहूंगा, आपने, विवेक गुंडा भाई, एक मुक्त सेकंड करना चाहूंगा। चाहते हैं। एक बहुत सेकंड जगह चाहूंगा। योगी जी की सरकार है, अनिल जी, एक सेकंड, अनिल जी, एक सेकंड, अनिल जी, एक एक सेकंड चाहूंगा। समाजवादी देखिए, पार्टी गुंडागर्दी के क्या होती है मैं इनको सिखा दूं। उन्होंने देखिए, अतीक अहमद का संरक्षण देखिए, किया। गुंडागर्दी वो होती है जो क्रिकेट खेल रहा है। गुंडागर्दी वो होती है जो क्रिकेट खेल रहा है। गुंडागर्दी वो होती है। उनको बोलने दे, फिर आपको बस, दूंगा हाँ, मौका। बता दूं गुंडागर्दी क्या होती है और कौन कर रहा है। देखिए, नहीं, वो अजीत सिंह को उनके देखिए, सवाल का जवाब जरूरी है। हाँ, उनके उन्होंने सवाल का कहा जवाब कि दे दूंगा। नहीं, उन्होंने कहा कि 5 सालों में 2012 से 17 के दरमियान गुंडों को संरक्षण दिया गया, उनके पैसे बढ़े, उनके धन संपत्ति में इजाफा हुआ। ये सब आपके कार्यकाल, ये मैं नहीं कह रहा हाँ, हूं, बिल्कुल, ये कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी हाँ, कह रही है। आम आदमी पार्टी को जवाब दे दूं कि आम आदमी पार्टी जब हमारे गुंडे हैं, हमारे पार्टी में जो भी है, तो जी। हमारे पार्टी के कितने गुंडे हैं, कितने? जब पूरी पार्टी गुंडा ये लोग कर रहे हैं तो कम से कम हमारे पार्टी में करोड़ों लोग होंगे, तो उसमें से ठीक है। 1000 लोगों का ठीक है, नाम 2 बता दें, मेहमान और बचे हैं। बता दें मैं इनको। हाँ, ठीक है, मैं 2 मेहमान और बचे हैं, मैं उनसे पांडे जी सवाल से- जवाब कर लूं। मनोज सिंह जी, कांग्रेस पार्टी कहां दिख रही है इस बार के चुनाव में आपको? आप भी अप्रत्याशित नतीजों के का दावा कर रहे हैं, कह रहे बहुत अच्छा रिजल्ट होने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा शुक्रिया सर, इस शुक्रिया। आजमगढ़ में। जी, और रही बात कि हम कहाँ दिखेंगे, कैसे दिखेंगे, तो हमारा संगठन, हमारी पार्टी लगातार इस पे काम कर रही है। जी। नहीं, लेकिन और- मुख्य मुकाबला आजमगढ़ में नहीं, सिर्फ नहीं। 2 ही पार्टियों के बीच हाँ, नजर नहीं, आता मुख्य मुकाबला जी। जो 2 ही पार्टियों के बीच दिख रहा है या दिखाया जा रहा है, शायद हमारे सारे पैनलिस्ट भी इस बात को जानते होंगे जी। कि या तो ये लड़ाई जानबूझ के दिखाई जा रही है कि यहाँ सपा और भाजपा, यहीं पे नहीं पूरे प्रदेश में सपा और भाजपा लड़ रही है। अरे कौन दिखा रहा साहब, देखिए, ऐसे झूठे आरोप जो कि लगा हम रहे हैं बताएं, विवेक भाई और पे आप। हमारी जो लड़ाई विवेक भाई, है, आप अगर लड़ाई में कांग्रेस रहते तो पार्टी- इनको नहीं दिखाते। पांडे, एक कांग्रेस- सेकंड बोल लीजिए, सुन लीजिए पहले। कांग्रेस पार्टी की जो लड़ाई है, जी, किसके साथ जैसे है? आप कह रहे हैं कि अभी आपने कहा कि आप किसके साथ आपकी लड़ाई है, तो हमारी लड़ाई उनके साथ है जो जात की राजनीति करते हैं, जो धर्म की राजनीति करते हैं, उनके साथ हमारी लड़ाई। जी। हमारी लड़ाई टफ है, हम पूरा फोकस कर रहे हैं अपने संगठन के माध्यम से। तो आप कह रहे हैं और कि मैं आप ये भी जात बताना धर्म के आधार चाहता पर हूं- भेदभाव नहीं करते, विकास की बात करते हैं। आपने बिल्कुल, पंजाब में और- नहीं, चरणजीत सिंह चन्नी को किस आधार पर सीएम चुना नहीं, था? हमने चरणजीत सिंह चन्नी को इस आधार पे सीएम चुना है कि उन्होंने गरीबों, दलितों, जो भी 2-2.5 महीने 3 महीने का उनका कार्यकाल नहीं, है। उसमें ये कभी कोई नहीं, कास्ट जो- पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं था उसमें। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मानता उस चीज को। तो नवजोत सिंह मैं- सिद्धू, नहीं, मैं नहीं मानता। जी। और जहां तक अभी आपने कहा कि इन्होंने जी, कहा ठीक कि है। आप कहाँ लड़ रहे हैं, कैसे लड़ रहे समस्या हैं, यही है ना देश कि की आप- बात पांडे, छोड़ एक दीजिए। सेकंड, एक सवाल मैं समाजवादी नदीम भाई पार्टी से से ले मैं लूं। कहना हाँ। चाहता हूं कि देश की बात छोड़ दीजिए, हाँ। इस आजमगढ़ के बारे में बात कर लें कि मैं वही 40 कह रहा हूं। साल से इनका मैं तो विधायक मैंने है। आपको मैं सवाल ही वही था, 40 आजमगढ़ में साल कहाँ से है यहाँ आप? विधायक हैं, आप इन्होंने क्या किया? 40 आजमगढ़ साल में में कहाँ 4 है आप? काम गिनाए। मुकाबला तो 2 ही लोगों के बीच नजर आ रहा है, मैं ये 40 कह रहा हूं। साल से 4 जी। काम गिना दें। और रही बात भाजपा की, जी, भाजपा के ही प्रत्याशी जो यहाँ खड़े हुए हैं, जी, वो भी बता दें कि 4 साल में उन्होंने क्या संघर्ष किया आजमगढ़ के लिए। ठीक है, मैं ये सवाल ये उनसे ले बता लूंगा। दें, नदीम जी से एक सवाल और ले वो लूं भी क्योंकि बता बहुत दें। देर से इंतजार कर रहे हैं। नदीम जी, माफी चाहूंगा, आखिरी में आपका नंबर आया, लेकिन डिबेट अभी लंबी चलेगी। मुझे पता है आप लोगों के नाम बहुत सारे हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में कई उपनाम दिए गए हैं आपको। कभी बीजेपी की बी टीम कहा जाता है, कभी आपको कोई वोट कटवा पार्टी कहते हैं, कह हैदराबाद से आए वोट काट के चले जाएंगे। आपकी भूमिका क्या रहेगी? आपकी जो भी सीट आती है, आप किस पार्टी के साथ जाएंगे या इंडिविजुअल रहना पसंद करेंगे? नहीं, अभी और अगर इंडिविजुअल रहेंगे तो आप जिस 20% की बात करते, जिस माइनॉरिटी क्लास की बात करते, उनका विकास कैसे करेंगे आप? नहीं, हम इंडिविजुअल बिल्कुल नहीं रहेंगे। पहले मैं बता दूं जी। कि जब कोई पार्टी आती है तो जब लोगों को डर लगता है, तो आप देखिए कि पहला चुनाव हम लोग बड़े पैमाने पर लड़े और चर्चे में हैं।
चाहे वो बी टीम कह के, चाहे वो कटुआ कह के। आज अभी मैं अपने माननीय लोगों की बात सुन रहा था। जी। भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ की मैं बात करता हूं। आज़ादी के बाद सिर्फ रमाकांत यादव यहाँ से एक बार एमपी बने जी। और उनके लड़के को ये 10 सीटों में सिर्फ 1 सीट मिली। अब की बार उनके लड़के को सीट नहीं मिली, तो यहाँ भाजपा लड़ाई से बाहर है। और दूसरी बात मैं बता दूं, बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। नहीं तो ये कि- वोट काटने वाला इल्जाम नहीं, क्यों मैं लगता है आपके उसी ऊपर? उसी मुद्दे पे आ रहा हूं, जी। उसी मुद्दे पे आ रहा हूं। जी। 2019 में सबसे बड़ा अलायंस बना सपा और बसपा का। आप देखिए कि माइनॉरिटी के 75% वोट लेके सिर्फ 15 सीट निकाले थे ये। और यहां से सांसद माननीय अखिलेश यादव जी कोरोना काल से लेके अब तक कितनी बार यहां आजमगढ़ में आए? आप ये बताइए, जिस 75% की माइनॉरिटी के वोट के बदौलत सपा सत्ता में आती है, उस माइनॉरिटी को उसने दरकिनार कर दिया। आज उसी ओम प्रकाश राजभर जी को लेके वो सत्ता का सुख चखना लगा, जिसको हम मुख्यमंत्री का चेहरा बनाकर उत्तर प्रदेश में दे रहे थे। तो याद रखिए कि ये 75% माइनॉरिटी अब की बार हमारे साथ है आजमगढ़ में। और आप नजर उठा के देखिए, सपा को ललकार रही है, चाहे वो सदर सीट हो, मुबारकपुर में हम जीत रहे हैं, दीदारगंज में हम जीत रहे हैं। तो ये लोग जो ख्वाब देख रहे हैं जमाखोरी, आप आइडियोलॉजी की बात करिए। आज सपा का परिवार भाजपा में जा रहा है, भाजपा के मंत्री भाग के सपा में आ रहे हैं। तो सपा और भाजपा में फर्क क्या रहेगा जी? क्या आइडियोलॉजी है? जनता को आप गुमराह करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने डबल इंजन की सरकार की बात की, 10 वादे किए, एक वादा पूरा करके बता दे। एक 15 लाख की बात हो, सिर्फ 5 किलो गेहूं 5 किलो चावल पे अटक के रह गई। सपा एंटी एम्बेसी गवर्नमेंट की बात करती है, लेकिन उसके पास विजन क्या है? आपने मुद्दे का ही गिना दिया, आपने मेरा सवाल का अभी तक जवाब नहीं दिया। आपका स्टैंड क्या रहेगा आफ्टर इलेक्शन? आपकी जितनी भी स्टैंड सीटें हमारा आती एकदम हैं, क्लियर है जी। कि हम अपनी परसेंटेज के हिसाब से अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं। क्यों? इसलिए कि 74 साल की आजादी में हम हर चीज में पिछड़ते चले गए। ना हम सियासत में बचे, ना हम नौकरियों में बचे, ना हम एजुकेशन में बचे। तो अब जो सरकार बनेगी, हम जी। 100 सीट में आ रहे, जो सीटें आएंगी, जो हमारी शर्तों पे हमें हिस्सेदारी देगी, उसके साथ हम जाएंगे। तो आपको लगता है आपकी हिस्सेदारी नहीं है अभी? बिल्कुल, एकदम हमको इग्नोर किया गया। आप उस सच्चर कमेटी, कुंटू कमेटी, रंगनाथन कमेटी को उठा के देख लीजिए। जिस दलित की बात लोग करते हैं, जिस जी। दलित को आरक्षण मिला है, आरक्षण के बदौलत 131 एमपी बन के जा रहे हैं, उससे बदतर जिंदगी मुसलमानों की इस वक्त है। लेकिन जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार इसकी भारत की आजादी से लेकर कांग्रेस, फिर हम जिसको सपा को सबसे ज्यादा वोट दे रहे हैं, कांग्रेस ने ही आपको दिया है कांग्रेस अधिकार। जो आप बोल रहे हैं वो कांग्रेस ने ही आपको अधिकार दिया है। कांग्रेस के जमाने में ही सच्चर यही कमेटी की अधिकार रिपोर्ट आपको आई, लागू सच्चर नहीं कमेटी- हुई। हाँ, कांग्रेस की UPA 1, देन थी कि सच्चर UPA कमेटी- 1, UPA 2 सच्चर में कमेटी सच्चर उन्होंने कमेटी बनाई। रिपोर्ट आई, आप नहीं कांग्रेस लागू को की तो गई। कांग्रेस की आज बदौलत आप यहाँ कांग्रेस इस मंच पे बोल 55 पा साल रहे हैं। 55 साल अरे भाई, आपको हिस्सेदारी पांडे जी, चाहिए तो एक बहुजन सेकंड, समाज एक पार्टी तो सेकंड। खुलकर हिस्सेदारी की बात करती है कि आइए बहुजन समाज पार्टी में आइए और अपना अपना हिस्सा लिए 5 जाइए। साल तक और आप देखे होंगे 5 पहली साल बार तक जब बहुजन मॉब समाज लिंचिंग पार्टी होती की रही। सरकार बनी 5 थी, साल अश्विनी तक कुमार, आप डॉक्टर रिपब्लिक मसूद के को- मंच से ये डॉक्टर कहना चाह रहे हैं कि मसूद को आप शिक्षा मंत्री बनाया गया था। जी, हिस्सेदारी अश्विनी जी, हमसे लीजिए। बिल्कुल। अश्विनी जी, अब बहुजन सवाल समाज सुन पार्टी मैं हमेशा कह रहा हूं ना, भाईचारे की बात 5 करती है और साल तक हिस्सेदारी की मॉब बात लिंचिंग करती है। होती रही, 3 तलाक के मुद्दे पे विवेक पार्लियामेंट में जी, बहस एक होती सेकंड, सर, आए, एक रही, सेकंड, एनआरसी सर। होती रही। मैं नहीं। बहन जी को 5 जितनी साल भी के बाद पार्टियां हैं, पहली मर्तबा इस चुनाव में यहाँ पे जनसभा करते हुए देखा। एनआरसी के खामोशी मुद्दे है। केवल एनआरसी दिखावे के के मुद्दे लिए पे आपस में ये लड़ते कह हैं, रहे हैं, एनआरसी ऐसे के ही मुद्दे लड़ते पे हैं। आप लोग ठीक है। बिलरियागंज में और जब कहाँ चुनाव आता है तो थे? सभी एनआरसी मिलकर के के मुद्दे पे भाजपा भी से लड़ती कांग्रेस है। ही लड़ने गई ये थी। सभी बिलरियागंज में मिलकर के हम भाजपा लोग पार्टी से लड़ती है। बिलरियागंज में ये पिछला सभी गाड़ी मिलकर पास के करके एक 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 सर बिलरियागंज में केवल भारतीय नदीम जी, जनता नदीम जी, पार्टी ठीक है, से नदीम जी, हम लोग जेल में थे। नदीम जी, एक एक हाँ, करके, बिलरियागंज एक में एक कोई पार्टी दिखी थी? एक एक कहाँ एक थे आप सर लोग बिलरियागंज में? मनोज जी, बिलरियागंज में एक सिर्फ एक कांग्रेस ने आप लड़ने कुछ का कहना काम चाह रहे हैं, किया बोलिए। है। मुस्लिम सभी महिलाओं के पार्टियां सूरज जी, जैसे आपके मंच पे इसी तरह लड़ रही हैं, ऐसे सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, लड़ती आरोप हैं। बहुत गंभीर है। और मैं आरोप की आपसे बात जवाब करता लूं, हूं। लेकिन उससे पहले दीपक पांडे जी से सवाल बहुत गंभीर है कि आप लोगों ने माइनॉरिटी का इस्तेमाल किया। ये एमआईएम का सबसे बड़ा चुनावी ब्रह्मास्त्र है इस बार के इलेक्शन में। और जो सवाल मैंने उनसे किया, उन्होंने कहा कि पिछले किसी की भी सरकार रही हो यूपी में, सबने माइनॉरिटी को सिर्फ इस बात पर डराया कि बीजेपी की सरकार आ जाएगी, इसलिए वोट हमें दे दो, और उसका कोई फायदा नहीं मिला उनको। बिल्कुल, देखिए अगर क्या मैं है? गलत नहीं हो तो नदीम जी, मैं सही कह रहा हूं। प्रकाश राजभर जी एकदम बिल्कुल चैनल पे ये बात कहे हैं जी। कि अगर माइनॉरिटी के अंदर जुनून है कि भारतीय जनता पार्टी के डर से हमको टोटो देबे करेगी, इसलिए हमने अदर लोगों को टिकट दिखाया, यादव मुसलमान का टिकट कटवाए। और ये मैं कह रहा हूं कि आदिल दीदारगंज का टिकट कटा, ठीक है। कुटू जमाली का ठीक है, मुबारक में टिकट ठीक है, कटा। पांडे जी जवाब ले लेते हैं। हाँ ठीक है, पांडे जी।
देखिए, मैं इनको बता दें कि भारत जो देश है, सेकुलर देश है, सबको पता है। वो उनसे पूछिए वो किसकी बात करते हैं, वो केवल माइनॉरिटी की बात करते हैं, बीजेपी की तरह। जैसे बीजेपी कहती है कि हम हिंदू हिंदू, देखिए ये लोग कभी भारत की बात नहीं करते हैं। हम लोग सेकुलर लोग हैं, हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम हमेशा भारत के सभी वर्ग, सभी धर्म, सभी जात की बात करते हैं। वो देखिए माइनॉरिटी को लेकर के रट रहे हैं। अभी भाई साहब सूरज शुरू हो जाएंगे। 1700 थानों में 1300 यादव इंस्पेक्टर थे। आप कह रहे हैं सबकी बात करते हैं। मुख्यमंत्री यादव से आता है, मंत्री यादव से आता है, थानेदार यादव से आता है, ठेकेदार यादव से आता है। पांडे जी सभी जात की बात करते हैं। नहीं, आप मेरी बात सुन लीजिए। जिला अध्यक्ष यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष यादव, मुख्यमंत्री यादव। एक से अनिल जी के बाद आ रहा हूं। आप पूरा कीजिए। फिर वही चीज है। तो ये MIM की बात कर रहे हैं कि इनको देखिए डर दिखाना है। बीजेपी भी डर दिखा रही है कि सपा आएगी तो ऐसा होगा। अरे भाई साहब 5 साल आपने रह लिया, कुछ करके दिखा दिए होते सपा के खिलाफ, तब तुम कहते डर दिखाते। वो ऐसे डर दिखा रहे हैं माइनॉरिटी के लिए हमने कुछ नहीं किया। आप भी तो हैदराबाद में हैं, कुछ तो हैं हैदराबाद में। हैदराबाद में एक भी ट्रेडमार्क सेट किया कि MIM ने हैदराबाद में ये किया है और हमने वहां पे हॉस्पिटल बनाए, स्कूल बनाए। माननीय अखिलेश यादव जी ने आपको आजमगढ़ का PGI नहीं दिखता है, आजमगढ़ का PGI नहीं दिखता, आजमगढ़ का मंडू एयरपोर्ट नहीं दिखता, आजमगढ़ का यूनिवर्सिटी नहीं दिखता है। आपको हैदराबाद का दिखेगा, आपको वहां का माइनॉरिटी। क्या आजमगढ़ के PGI में माइनॉरिटी जाके अपना इलाज नहीं कराएगा? अरे भाई साहब थोड़ा सा ऊपर उठिए, माइनॉरिटी से ऊपर उठिए, देश की बात बात तो सही कह रहे हैं कि सेक्युलर कंट्री में सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी को लेकर कैसे चलेंगे? मुख्यमंत्री यादव, संरक्षक यादव, पॉलिटिकल पार्टी, बात सुनिए, जिला अध्यक्ष यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष यादव, थानेदार यादव, ठेकेदार यादव। नहीं, आप मेरी बात सुनिए। हम 75% अकबरुद्दीन अवैसी के भाई साहब का क्या नाम है? समाजवादी पार्टी अकबरुद्दीन के अवैसी और भाई साहब MIM का के क्या नाम लोग है? ये केवल भारतीय जनता पार्टी स्वास्थ्य से चुनाव मिलकर के लड़ रहे हैं और ये एक दिखावे से के लिए अनिल जी से आपके पहले पूछ लो, मंचों पर कुछ कहना ऐसे चाह ही रहे लड़ते रहेंगे। आप विकास के मुद्दे पर बात करिए ना, विकास के मुद्दे पर नहीं बात करके ये सभी लोग केवल डिबेट को गुमराह करने का काम विकास तो सूरज भाई बताइए, 5 बड़े काम हिस्सा दिया जाएगा। पांडे जी 5 बड़े काम जो बीजेपी ने आजमगढ़ के लिए किया हो। लेकिन आरोप तो समाजवादी पार्टी का एक नारा हुआ करता था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये बसपा लेकिन का नारा है भाई साहब को पता नहीं, 2015 में नॉलेज कम है। ये बसपा का नारा है भाई साहब, समाजवादी कर रहा है, लेकिन ये हमारा नारा है। निषाद समाज ने आपको काम करते हैं, ये हम काम करते हैं। पांडे जी बोल लेते, पांडे जी बोल लेते। निषाद समाज ने 2012 में इसी आजमगढ़ में उठा के देख लीजिए। आपको निषाद पार्टी नहीं कर पाते हैं। एक सेकंड, पता है निषाद प्रेजेंटेशन आप मत बताइए। 2015 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, हमारे लोग आरक्षण मांगने गए थे। नजर आते हैं। पूरी बात सुन लीजिए, हम तो पूरी बात सुना करिए, अगर बोला करिए तो। हम निषाद जी 2012 में हमने नहीं सुन ले अनिल 2000 कुछ कह रहे हैं। जवाब सर दे दीजिए, दीजिए उनको बोले दिया। खाली सर एक जवाब दे दीजिए। एक जवाब ले ले सपा वाले। अगर मैं ये मानता हूं कि यादव जी की पार्टी, अखिलेश यादव जी की पार्टी, सपा के संरक्षक मुलायम सिंह यादव की पार्टी दूसरी सबसे बड़ी बिरादरी उनके साथ शामिल थी और हर चीज में शामिल थी। मैं डाटा उठा के दे रहा हूं, माइनॉरिटी 75% हमेशा सपा के साथ खड़ी रही। डिप्टी CM बनाने की बात पे अखिलेश यादव चुप, हिजाब की बात पे चुप, लॉन्चिंग की बात पे चुप, बोलिए NRC के मामले में चुप। माइक सामने रखिए ऐसे इस तरह। नहीं किसी मुद्दे में हमें जब हमने लीडर माना था, हमने जब लीडर माना था तो हमको प्रोटेक्शन कौन देगा? आज अवैसी साहब को पीछे खड़े होने के लिए माइनॉरिटी मजबूर इसलिए हुई। ठीक है, हो गया। अब क्या आपका आरोप समझ में आ गया पांडे जी? हाँ, एक लाइन में, उसके बाद अनिल जी आ रहा हूँ, एक एक करके मैं करा रहा हूँ डिबेट। हाँ बोलिए। हाँ, CA NRC पे हमने संसद में जवाब दिया, शायद ये नहीं संसद टीवी देखते होंगे, इनको ना पता हो, ठीक है। उसके बाद जहां भी आंदोलन हुआ हमने पुरजोर तरीके से, चाहे वो शाहीन नहीं, इनका आरोप है कि आप जब यादवों की बात करते हो तो ये मुसलमानों की बात क्यों ना करें? बिल्कुल, हमने एक बार भी यादव की बात की यहाँ पे पूरे मंच पे? आप बताइए। नहीं, मंच की बात नहीं है ये, ओवरऑल डाटा उठा के देखिए ना, डाटा उठा के मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा। डाटा उठा के देखिए। एक सेकंड, मैं पूछ रहा हूँ ना। हाँ बोलिए पांडे जी। ये दो भाई अब जो आरोप लगा रहे थे, इनके भी तो 2 भाई एक ही पार्टी चला रहे हैं। देखिए, अपने गिराबान में झांकिए, दूसरे की बात करने की से पहले। ठीक है, अनिल जी कुछ कह रहे थे, आप पूरा कीजिए। मैं पांडे जी से एक सवाल करना चाहता हूँ। 2012 में जब इनकी सरकार बनी थी, निषाद समाज ने इनको एक तरफा वोटिंग किया था, अब की बार भी करेगा। लेकिन 2015 में सरकार बनने के बाद 2015 में निषाद समाज ने गोरखपुर में एक आंदोलन किया था निषाद समाज से हमने आरक्षण के लिए, आरक्षण के लिए रेल ट्रैक रोका था। रेल ट्रैक जो है केंद्र की व्यवस्था है। पांडे जी सुन लीजिए, पांडे जी रेल ट्रैक जो है केंद्र सरकार की व्यवस्था है, लेकिन माननीय
अखिलेश यादव जी ने डीएम को आदेश करके गोली चलवाने का काम किया था। हमारा एक भाई शहीद हुआ था अखिलेश निषाद, और उसमें हमारे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय संजय निषाद जी को 307 का मुलजिम बनाया गया था और 86 दिन जेल में रखा गया था। ये आप लोगों ने कार्य किया, इसका आप जवाब देंगे हमें? बिल्कुल जवाब देंगे। देखिए, आप जो बात कर रहे हैं उसका क्या तथ्य है? अगर ये तथ्य सही रहता तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी, जब हम लोग उनके साथ गठबंधन करके गोरखपुर में सांसद बनाए थे, तब वो ये काम नहीं करते। देखिए, आप आधारहीन तथ्य दे रहे हैं और इस पे झूठा आरोप लगा रहे हैं। इसकी पुष्टि कीजिए, इसको पुष्टि कीजिए। आधारहीन तथ्य है। एक बार जहां लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है तो लॉ एंड ऑर्डर अगर नहीं मेंटेन किया जाएगा, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी कैसे युवाओं पे लाठी चलवा रहे हैं, रोजगार मांगने वालों पे, और पूछते हैं तो कहते हैं हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है सूरज जी, जी लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। हाँ, अच्छा लॉ एंड ऑर्डर से याद आया मुझे, वो क्रिकेट खेल रहे हैं भाई साहब, क्या आजकल क्या कर रहे हैं? प्रचार हो रहा है कि नहीं हो रहा उनका? लॉ एंड ऑर्डर से मुझे बुलडोजर याद आया। हाँ बताइए, वो उनके घर अरे बुलडोजर गया कि नहीं? बुलडोजर कहाँ है आजकल? आपको बुलडोजर की कहानी छोटी से बताते हैं। अरे वो बताओ पहले, वो क्रिकेट खेल रहे हैं कि नहीं? जाने दीजिए। अरे नहीं, क्रिकेट, अरे भाई साहब, टिकट जब मिलेगा तो दुर्गा यादव को मिलेगा, क्रिकेट। टिकट मिलेगा संग्राम यादव को मिलेगा, टिकट मिलेगा तो जब भी मिलेगा तो यादव परिवार को मिलेगा। आपको नहीं देगी पार्टी भाई, आइए भाजपा में आइए। नहीं, आप आइए, सुनिए। विकास के मुद्दे पर आइए, बात विकास करते के हैं। मुद्दे से याद विकास आया के मुझे। मुद्दे पे आते हैं, बस विकास के बुलडोजर के बारे में बोल रहा हूं। पंडित जी एक एक करके अब सुन लेते हैं, अब सुन लेते हैं। समाजवादियों की तरह न सुनेंगे न बोलने देंगे। अरे सब भी सुना कीजिए। आपको बोलने थे और पंडित जी बस नहीं, दोनों इनको एक- अगर एक- हम एक- बोलेंगे, एक- मैं करा रहा हूं, मैं करा रहा हूं, डिपेंड पे करा रहा हूं। लॉ एंड ऑर्डर पे बात करूंगा, मैं सबका सवाल वही विकास पे बात बोलेंगे। करूंगा, लॉ एंड ऑर्डर पे बात करूंगा, जी। आजमगढ़ के विकास पे, आजमगढ़ के लॉ एंड ऑर्डर, प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर। ठीक है बताइए। जब बुलडोजर चलता है अतीक अहमद पे, बुलडोजर चलता है आजम खां पे, बुलडोजर चलता है मुख्तार अंसारी पे, तो माननीय अखिलेश यादव के पेट में क्यों दर्द होती है भाई? आप एक जब भी मिनट कोई रुकूं। गुंडे के खिलाफ, उनके खिलाफ आरोप सिद्ध होते हैं, उसके बाद बुलडोजर चलाने का काम योगी मैं जी एक कर बार रहे में हैं। जवाब लूंगा, बाकी मैं तो वहां से इनको मैं क्यों सवाल परेशानी करूंगा, होने उसके लगती है बाद समाजवादी उसके बाद पार्टी के एक लोगों का? जी। लॉ एंड ऑर्डर की बात करता हूँ। आज जवाब हमारे ले घर ले, की जवाब ले लेने बेटी दीजिए। 10 बजे 11 बजे 12 बजे रात को भी निकलती है तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। हाथरस में क्या होता है 12 बजे रात को? अरे आज पेट्रोल छिड़क के जला भारतीय देते हो, जनता शर्म पार्टी करो की यार। सरकार पेट्रोल होने के छिड़क के कारण जला देते हो एक जी। बलात्कार आज पीड़िता विकास की को, बात और करता आप हूं यहाँ मैं। बात करते हैं उन्नाव में क्या होता है? आपका विधायक आजमगढ़ एंगेज में करता है और आजमगढ़ पूरा में परिवार खत्म हो जाता है। आप बात करोगे लॉ एंड ऑर्डर की, किस मुंह से बात करते हो? शर्म नहीं आती आप लोगों को? बताइए। उन्नाव हाथरस भूल जाते हैं, श्रावस्ती ये भूल जाते हैं, आजमगढ़ में विश्वविद्यालय नहीं किया। बाराबंकी ये भूल रहे हैं, ये बात कर रहे हैं महिलाओं की। अभी 6 महीने पहले बताइए, माननीय अमित शाह जी आकर के आपकी मंत्री स्वाति आजमगढ़ सिंह में काटी है, विश्वविद्यालय के एक एक करके सुन लीजिए, मैं फिर मौका से दूंगा पीड़ित आपको। है। आप आराम सिंह से का बोल टिकट लीजिए। काट देते हैं भाई समाजवादी साहब। पार्टी के सुन लोग लीजिए। सच्चाई सुनना नहीं चाहते हैं। ठीक है सच्चाई हाँ। तो वही है ना, हाथरस जल्दी। वाली जल्दी सच्चाई से, तो जल्दी हाथरस से। वाली पांडे है ना, जी, फिर- सच्चाई उन्नाव वाली है ना। दोनों एक साथ बोलेंगे उन्नाव- और कैसे नहीं, सुनेंगे? बताइए, आप बताइए मैं महिलाओं की इनसे बात पूछे हो ना, आप रही इनसे है। पूछे। दूसरे को बोलने नहीं मैं देंगे, कुछ कह नहीं अपने रहा, के पीछे लेकिन कूद आपको रहे जब हैं। मौका दिया जाए तब पूछे, क्योंकि ये भी चुपचाप सुनते हैं। हाँ श्रीवास्तव आपकी जल्दी पूरा बात जैसे कीजिए। मैं चुपचाप सुन रहा था, हाँ। तथ्यहीन बातों को वैसे आप सुनिए। नहीं, नहीं, BSP से आप- भी मेरा एक आप- सवाल है आप अश्विनी झूठ कुमार का जी से। अनर्गल प्रलाप करेंगे तो बीच में जी। रोकना पड़ेगा। अब लॉ एंड ऑर्डर की मैं बात, लॉ एंड विकास ऑर्डर की पर बात डिबेट करता बहुत हूं। लंबी निकल जाएगी अश्विनी कुमार आजमगढ़ जी के से। विकास की बात करता हूँ, 2-3 देखिए, चीजें बताना चाहता हूँ। ठीक है जब जल्दी लॉ से। एंड ऑर्डर 65 की साल बात सरकार आती रही, है, समाजवादी पार्टी तो की भी रही, दिल पर बसपा भी हाथ रही, रख कांग्रेस कर भी ये रही, किस पार्टी की याद आती लेकिन है? अश्विनी जी एक सेकंड आ रहा हूँ। उत्तर अश्विनी जी एक प्रदेश सेकंड, की एक जनता सेकंड, आजमगढ़ एक में सेकंड को पूरा कर जब लीजिए, लॉ फिर आ एंड रहा हूँ। ऑर्डर की बात आजमगढ़ आती में है, सिर्फ तो सब 65,000 लोग लोगों को समाज वृद्धा पार्टी की याद विधवा करते विकलांग हैं। पेंशन मिलती ये थी। पूरी दुनिया हमारी जानती है। 17 से लेकर 22 तक लीजिए, सरकार आई। एक- एक- आज एक- 1,65,000 लोगों को वृद्धा विकलांग और विधवा पेंशन मिल रही है। ठीक है, यही इसको नहीं, मैं जवाब दे दूंगा। आजमगढ़ में विश्वविद्यालय देने का काम अगर किसी ने किया, युवाओं की मांग अगर किसी ने पूरा किया, ठीक तो है। माननीय योगी जी की सरकार अच्छा, ने किया। एक सवाल- आजमगढ़ ठीक का है, विकास सर, पूर्वांचल सरकार एक्सप्रेस से जुड़ा है। मेडिकल कॉलेज और माननीय योगी जी ने मेडिकल पूरा कॉलेज किया है। खत्म हो आजमगढ़ चुकी है। का विकास एक- पूरा एक- करने के लिए एक- मंजूरी एक- एयरपोर्ट एक- बनाया। एक बात बताइए, इनके अश्विनी कामों जी, को मेरा गिराने सवाल लगो आपसे अगर योगी सवाल सुनिए, सरकार ये के। जो अश्विनी जी, एक बात बात है, बताइए। विश्वविद्यालय का विश्वविद्यालय अश्विनी की जी, एक बात बजट कितना है, बताइए। इनको पता ही नहीं होगा। अम्बेडकर नगर में और वो बजट कल आपकी हमारी बड़े सरकार नेता ने अलॉट साइकिल करेगी। का दामन थाम लिया। अम्बेडकर नगर में कल आपकी पार्टी के एक बड़े नेता ने, अम्बेडकर के एक बड़े नेता सपा में शामिल हो गए। क्यों भगदड़ मची है? क्या आपके नेताओं, ग्राउंड पे नेताओं को ये लग रहा है कि सपा के फेवर में माहौल है या बीजेपी के फेवर में माहौल है? भगदड़ क्यों है आपकी पार्टी में, वो भी 5 चरण हो जाने के बाद? मानवर श्री कांसीराम साहब ने एक ऐसी नर्सरी तैयार कर रखे हैं जी। जो मानवर श्री कांसीराम साहब के करीब गया वो इस देश और इस प्रदेश में सामाजिक परिवर्तन की बात करने लगता है। और वो किसी भी पार्टी में रहेगा, बहुजन समाज पार्टी के एजेंडे की बात करेगा, कहीं नहीं जाएगा। और बीएसपी के लोग ये चाहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी से ट्रेनिंग लेने वाले जितने भी नेता हैं
हर पार्टी में चले जाए कि इस जी। प्रदेश में, इस देश में व्यवस्था परिवर्तन बसपा हो खत्म जाए। हो अभी जाए। पूछ एक लीजिए सेकंड। कि टिकटों का क्या रेट चल रहा है इस समय, जो नहीं दे पाया उसके कार्यकर्ताओं को अपने टिकट नहीं देते हैं। अश्विनी जी, बिना पैसे के एक भी टिकट जो इनका बटा हो तो सार्वजनिक रूप से जनता जानती पैसे है की बात कि करते आज जो हैं, मायावती आजमगढ़ दलितों की जनपद में देवी सगड़ी बनती थी, विधानसभा है, आज वो सिर्फ पैसों सगड़ी की देवी बन गई विधानसभा है, है। अचल आज सिंह पटेल और ये दोनों बहुत लोग बड़े मिलकर सर्जन लड़े है, थे। अब 19 करोड़ों के दोनों लोग मालिक मिलकर है। लड़े थे। और वहाँ और बाहर देखिए से भारतीय आने जनता वाले हैं, पार्टी की उनका सरकार गोरखपुर बड़े-बड़े देश में। जनपद में एक- हॉस्पिटल एक- चलता है और वो टिकट लेकर आ गए। बड़े बड़े नेता चारों खाने चित्त हो गए, तो कैसे टिकट पा गए? कोई जवाब है? यशवंत सिंह पटेल नेता थे नहीं, जी वो बीजेपी से आए हुए थे। नहीं तो ये आरोप टिकट लेकर गलत है, चले मतलब गए। ये कह रहे हैं आप, ये आरोप बेबुनियाद है, निराधार है ये आरोप। देखिए, बहुजन समाज पार्टी सीधी सीधी बात है, वो चंदा लेती है और चंदा के बदौलत करोड़ों ही में? अरे यार, सरकार करोड़ों में कौन चंदा लेता है? बदौलत ही ठीक है, जो नहीं। ठीक है, लूट ठीक खसोट है, से ठीक है। गुंडों से एक चंदा लेकर सेकंड, चलने सूरज वाली जी, पार्टी रुक जाइए। विधानसभा में सूरज भारतीय जी, जनता पार्टी को फेस नहीं कर पाएगी। सूरज जी एक सेकंड, मैं रविंद्र यादव से सवाल लेना चाह रहा हूँ, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। एक सेकंड अश्विनी जी, पार्टियों में उद्योगपति से चंदा लिया जाता है, ठीक है। बीएसपी में उद्योगपति से चंदा नहीं लिया जाता है, प्रत्याशियों आम से लिया आदमी से, जाता है। हमारे आपसे चंदा सीधे- लेते ये हैं। जो सीधे फ्री सीधे वाला, सीधे एक सेकंड, ये जो फ्री वाला आप ये लेकर आए हैं स्कीम यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में तो क्या है कि दिल्ली में बहुत जगह के, बहुत स्टेट के लोग आके बसे हैं और दिल्ली को एक छोटा प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में आपको क्यों इतना यकीन है कि आपका दिल्ली वाला फॉर्मूला चल भी जाएगा, हिट भी हो जाएगा और आप अप्रत्याशित नतीजे लेकर 2022 में किंग मेकर की भूमिका में होंगे? ऐसा क्यों है? मैं आपसे नहीं इनसे रविंद्र यादव बहुजन से समाज पार्टी किंग बनने जा रही है, किंग मेकर नहीं बनेगी। नहीं आप आपसे नहीं, इनसे सवाल था चलिए। मेरा मैं पहले तो आपको बता दूं कि दिल्ली की आबादी 2 करोड़ की है। जी उत्तर प्रदेश की आबादी पिछले 2011 के सेंसस के हिसाब से 20 करोड़ की है। जी दिल्ली का बजट वर्तमान में 60,000 करोड़ रुपए का है। उत्तर प्रदेश का बजट 5,80,000 करोड़ रुपए का है। जी अगर जिन योजनाओं को हम दिल्ली में, जिसको लोग फ्री भी करते रहते हैं, जबकि हम जनता के दिए हुए पैसे से जनता को सुविधा के रूप में उपलब्ध करा रहे हैं, अगर 10 गुना कम बजट, 10 गुना कम आबादी में हम ये सारी सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश की आबादी 10 गुना बड़ी है और उत्तर प्रदेश का बजट भी 10 गुना बड़ा है। जी निसंदेह हम वो सारी योजनाएं उत्तर प्रदेश में भी लागू कर सकते हैं। नहीं, लेकिन आप उत्तर प्रदेश में आने की बात कर रहे हैं, लेकिन पंजाब में जहां आप चुनाव लड़ रहे हैं, कुमार विश्वास ने तो बहुत गंभीर आरोप लगा दिया और ये बात उत्तर प्रदेश की जनता को, अगर ऐसे आरोप है तो और कुमार विश्वास यूपी से ही आते हैं और ऐसा उनको मतलब ऐसा आरोप है। कुमार विश्वास जी जी। 2017 से ये बातें जान रहे थे, चुनाव से ठीक एक दिन पहले आरोप लगा रहे हैं। मुझे लग रहा है वो कहीं न कहीं विपक्ष के हाथों से खेल रहे हैं। इनके ऊपर कोई आरोप और लगाए विपक्ष तो के हाथों में से खेल मिला रहे हैं। हुआ जी, है जी, और बिल्कुल। ये आरोप अगर लगाए उनको तो अपने आप से अगर आरोप उन्होंने लगाते हैं। अगर अभी ये उनके आरोप पास हमसे ये लगा रहे सूचना थे, थी तो 2017 तब तो ये में इनका खुद का भारत आरोप था और सरकार को इनके ऊपर बतानी कोई चाहिए आरोप थी। लगाए तो पंडित विपक्ष जी, आप क्या कह रहे हैं करेगा? आरोपों वाले जेल में मास्टर डालना ये हैं। चाहिए था। हाँ, देखिए आरोपों के आरोपों के मास्टर आप हैं। डालना चाहिए था। भारत आरोपों से सरकार मुझे याद आया, विवेक जी, कहाँ है? अगर एक आरोपों से मुझे प्रदेश का एक चीज याद आ मुख्यमंत्री गई, आतंकवादियों को पूछिए, सपोर्ट इनके कर रहा है मुख्यमंत्री कितने तो उसको लोगों जेल से में अब तक डालिए माफी ना। मांग चुके, मेरे पास लिस्ट पड़ी है। अच्छा, कह रहे हैं आपके 2017 के मुख्यमंत्री पहले माफी मांगते जब फिरते हैं, हमारे पहले चुनाव इल्जाम जेल में लगाते हैं, डाले फिर ना। लिखित में माफी अगर मांगते एक हैं। प्रदेश के एक जी। मुख्यमंत्री जी। आतंकवादियों से संबंध रखता है, देश का गृह मंत्री कहाँ है, देश का प्रधानमंत्री कहाँ है? क्यों नहीं अब तक वो मुख्यमंत्री जेल में हो? नहीं, इस बात पर जांच की बात तो कही गई है, एक लेटर भी जेल जारी में किया गया डालिए है ना। गृह मंत्रालय की तरफ से। 2017 की बातें हैं भाई साहब, जी आज की बातें नहीं है कि एकाएक अरे कल माफी हमने मांग लेंगे, आतंकवादियों से लेकिन डील पिछली की है। बातों पे ठीक है, माफी मांगा था। 2017 ठीक है, के मनोज जी जेल में डालिए मांग उसको। लेंगे। एक सेकंड आ रहा हूं, श्रीवास्तव आ रहा हूं। जेल में डालिए ना। माफी मनोज मांग जी, लेंगे। ये सब तो आपस में ही कह रहे हैं कि इधर ही खेला हो जाएगा। आपकी जो प्रियंका गांधी जी जो कि प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश चुनाव की, जो पूरा चुनाव संभाल रही हैं, वो 40% महिलाओं के ऊपर, आधी आबादी के ऊपर इस बार का दांव लेकर चल रही हैं। क्या ये फॉर्मूला फिट होता दिख रहा है आपको? देखिए, जहाँ तक प्रियंका जी का ये ड्रीम है, सपना है महिलाओं के बारे में, उत्तर प्रदेश के बाहर क्यों नहीं है ये सपना? उत्तर प्रदेश के बाहर भी है और यहाँ भी रहेगा। ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश कोई अलग हो जाएगा। नहीं, इसको बाहर भी ले उनका जाना जो चाहिए था। उनका जो पंजाब में ड्रीम साथ में है ही चुनाव था, वो बहुत अच्छा उत्तराखंड में ड्रीम था। है। जी भाई बीच में मत बोलिए, थोड़ा नहीं, हमें बोलने थोड़ा सा दीजिए। बता दीजिए हाँ? ना, अरे नहीं, क्योंकि- बोलिए वैसे बोलिए तो मनोज आप जी, लोग दोनों एक लोग वैसे ही सेकंड, बोलते पांडे जी, रहते पांडे हैं। जी, एक सेकंड। क्योंकि भाजपा और आप अभी कह रहे थे ना आप ना हाँ। लाइन ऑर्डर के बारे में, हाँ। तो लाइन ऑर्डर का भी जवाब दे देता हूँ, उसके बाद मैं अपनी बात रखूंगा। हाँ, ठीक है, बिल्कुल आते कि हैं। जो लाइन ऑर्डर आपने
तैयार किया था। राजस्थान का कभी सुनिए, NCRB का उसी आंकड़ा पे उठाए हैं? काम भाजपा कर रही राजस्थान का है। NCRB का आंकड़ा याद है उठाए ना हैं, आपको सबसे ज्यादा रेप जिला पंचायत का चुनाव याद है ना राजस्थान में आपको? होता है। नहले पता बदला पड़ा आपको? था कि नहीं? जो काम है, आपने किया था वही काम भाजपा ने किया। आपको ये नहीं पता वही काम किया। राजस्थान और में- लाइन ऑर्डर जो भाजपा फिर गठबंधन और आप कर रहे चिल्लाते हो हैं यार, आप लोग वो झूठे एनसीआरबी के फालतू आंकड़े बात बता करते रहे हैं। हैं। आपके NCRB टाइम के भी आंकड़े देख करो। लीजिए और भाजपा के भी NCRB आंकड़े ऐसा- पिछड़ा अच्छा, समाज ऐसा आज नहीं है। चुका है, पिछड़ा पांडे जी, समाज पांडे जी, एक ऐसा तो नहीं है। नहीं चलता। 2017 से पहले जब दावे इनकी के सरकार साथ थी कह रहा हूं। तो 27% आरक्षण एक थे, मिनट। 27% मैं दावे नौकरियों के में साथ सिर्फ एक कह जात रहा का हूं। कब्जा कहीं था, ऐसा सिर्फ तो एक नहीं है जात कि का। अभी दूसरी अभी जात को उसमें लाभ नहीं मिलता मनोज था। जी, अभी कहीं ऐसा तो नहीं है कि अभी भाई लड़ रहे नहीं, हैं भाई और साहब। नतीजों के बाद एक हो जाएं? नहीं, नतीजों की बात नहीं। क्योंकि मेरी- पहले भी मेरी एक बात थे। सुन लीजिए। एक मिनट, मुझे 1 मिनट टाइम जी दीजिए। हाँ, जल्दी। लाइन ऑर्डर की बात हो रही है। हाँ, हम अपने भाजपा के महानुभाव से पूछना चाहते हैं, सपा के महानुभाव वर्तमान में यहाँ के सांसद भी हैं और सदर से एमएलए भी हैं। जी यहाँ लाइन ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई गईं। कहाँ थी भाजपा, कहाँ थी सपा, कहाँ थी बसपा? जी बलिया का कांड ले लीजिए, गोधौरा का कांड ले लीजिए, बिलरियागंज का ले लीजिए, महिलाओं के ऊपर 200 महिलाओं के जी। ऊपर अत्याचार किया गया है। ठीक है। और मुबारकपुर की घटना ले लीजिए, 3 साल की बच्ची की सिर्फ तिहरा हत्याकांड, व्यापारियों के साथ उत्पीड़न यहाँ किया गया। क्या है लाइन ये सब ऑर्डर? आजमगढ़ की स्थिति है। आजमगढ़ की स्थिति न- क्या है नदीम लाइन जी, ऑर्डर यही का? सवाल में नदीम पूरे जी से- स्टेट की जिम्मेदारी आप जी। लेते हैं और एक सदर विधानसभा आपसे नहीं संभल रही है, एक आजमगढ़ जिला नहीं संभल रहा है और आप लाइन ऑर्डर की बात करते हैं। जी। कहते हैं कि 10 बजे 12 बजे रात में मुंह से बोलने से होता है। ये तो वही बात हो गई ना कि मोदी जी मंच पे बैठ के बोल रहे हैं कि यहाँ शिक्षा व्यवस्था बहुत गड़बड़ है और बगल में ही शिक्षा माफिया बैठा हुआ है। जी। ये चलिए, चिल्लाने 5 से साल नहीं की चलता। सरकार पे काम करने से चलती रही। काम अब करिए, कम से तब कम बोलिए कांग्रेस उसको। के लोग मंच पे पर तो काम आगे करिए। बोलने के लिए। आजमगढ़ सही में बात। अभी बताइए तक आपने तो क्या जनता किया के है? बीच में कहीं क्या गए नहीं आपका आप। प्रत्याशी 5 साल आप में क्या किया है? जब समाजवादी या यहाँ का एमएलए सिटिंग एमएलए ने क्या किया है 5 साल में? हम भारतीय 40 जनता साल पार्टी में की रह बात के बताते 4 हैं। काम गिनवा दें। इन 5 चार सालों काम में गिनवाएंगे। अगर आजमगढ़ में और कोई आप भी घटना हुई गिनवाइए। तो आप एक भी सप्ताह के गिनवाइए। अंदर और नदीम जी, ज्यादातर घटनाओं में ठीक है। 48 सूरज जी, घंटे मेरी के बात अंदर सुनिए। इसका पर्दाफाश नदीम हुआ बात की और राजनीति आरोपियों को एक जेल मिनट, भेजने ले का लूं। काम भी किया। यही दो किया आप चीज लोगों पूछना ने। चाहता हूं। बताइए, इस पर जवाब दीजिए हमें। है जवाब है आपके पास तो दीजिए। 4 लेन रोड नहीं बनवा नहीं, पाए। जवाब दीजिए ये विकास पहले। की कहाँ नदीम बात जी, कर रहे हैं? आजमगढ़ नदीम के जी, पहले हम सवाल- रोड देखिए, नहीं बनवा सवाल तो पाए। law and order का है। आजमगढ़ बात से सुनिए, क्या जौनपुर फोर आजमगढ़ लेन में वाकई नहीं ये बनवा स्थिति जो पाए। मनोज जी बता रहे हैं या मनोज जी की इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। जी और दूसरी बात मैं से एक बहुत बड़ी बात तो ये बता रहा हूँ कि जितनी इन्होंने स्थितियां आजमगढ़ की बताई है, जी। लॉ ऑर्डर की मेन विपक्ष की भूमिका हमने यहाँ कांग्रेस ने निभाई है। लड़ता जो यहाँ काम पे भाजपा को करना चाहिए, बीजेपी यहाँ के एमएलए को करना चाहिए, बीजेपी अपनी यहाँ के ताल सांसद को ठोकती करना है चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर वो पे। काम हमने किया है। मैं आप तो मान रहे हैं मैं कि हम सबसे विपक्ष बड़ी में बात आए। आश्चर्यचकित हूँ जी। कांग्रेस की इनकी मैं बात से सहमत हूँ कि 40 साल से सिटिंग एमएलए माननीय दुर्गा यादव जी और हमारे यहाँ के सांसद परम पूज्य आपके माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे, उसके बाद अखिलेश यादव जी थे, लेकिन आप विरोध में कहीं भारतीय जनता पार्टी के खड़े हुए नहीं दिखे हमको। और ये एनआरसी की इसलिए बात नहीं कर खड़े रहे हुए हैं और ये एनआरसी की बात कर रहे हैं। सुन मैं लीजिए। घंटा घर लखनऊ में था, सुन लीजिए, मैं माननीय ये भी बता अखिलेश रहा हूं, यादव इस जी की मंच से बता पुत्री रहा हूं वहां चली कि गई जब थी, एक फोटो पिछली आया बार- तो उन्होंने कहा पिछली बार- कि भाई वो अपने मित्र के साथ चली गई, कहीं एनआरसी में नहीं खड़े थे। तो आप विपक्ष की भूमिका नहीं एक- निभा पाए एक मनोज गणित जी, ये मैं कह रहे एक हो। गणित ठेकेदारी की पूछना बात चाहता आती हूँ। है। समाजवादी ठीक है, मेरे पार्टी पास- से हमारा मेरे एक पास सवाल वक्त सुन लीजिए भाई साहब, वक्त कम, हाँ। ठेकेदारी की बात आती है, जी यही भाजपा के प्रत्याशी सपा से ही ठेके लेते हैं। देख लीजिए पिछला रिकॉर्ड, अब की बार का भी देख लीजिए कि 40 तो मतलब ये करोड़ का नूरा ठेका कुश्ती चल रही है। नगर पंचायत का बिल्कुल 40 नूरा करोड़ का कुश्ती चल रही ठेका है, ये बात नूरा तो कुश्ती सही है। है, दिया बिल्कुल है। सही है। जी। इस किसने बात से दिया मैं है? सहमत हूँ। 10% के हिसाब से विवेक किसने जी। दिया है? जी। यहाँ रिकॉर्ड बोल रहा ठीक है। हूँ। विवेक जी एक बात विवेक जी, बताइए। विवेक ये मैं बस सपा विवेक और जी, भाजपा विवेक जी से कमेंट विवेक लेना जी, दोनों चाहिए, एक ही बोलते हुए थाली कह के रहे चट्टे अति बट्टे हैं पिछड़े ये के लोग। नाम पे हाँ, अति हाँ। पिछड़े के नाम पे माननीय अखिलेश यादव जी हैं। जी 2012 में सभी पिछड़ी जातियों से वोट लेके आए, लेकिन 5 साल जितनी भी भर्तियां हुई सिर्फ एक जात शिवपाल चाचा की पर्ची आ जाती थी। जब कोई भी भर्ती होती थी यही होना है, बाकी इससे ज्यादा कुछ होना देखिए, अब इनकी बात में नहीं जवाब है। दे दें, ठीक है। पिछली भर्तियां क्या हुई, मेरे कितनी पास कम से वक्त कम नहीं है, आप बिल्कुल। नहीं जवाब दे कम से कम पाएंगे। भर्तियां हुई इस सरकार में, तो आप एक भी भर्ती नहीं नहीं हुई है। 4.5 लाख भर्ती हुई हुई है, है। एक भर्ती नहीं विकास हुई के है। लिए जो आप पार्टी बात काम करेगी जनता उसी पर विश्वास जताएगी। यहाँ पैनल पर सभी पार्टियों का मत अलग अलग है, लेकिन फाइनल फैसला जनता करेगी और जनता ही ये तय करेगी कि आखिर उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी और पूर्वांचल में किसकी हवा चलेगी। यूपी का महाभारत में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ तमाम बड़ी खबरों के लिए। हम फौरन लौट रहे हैं।